स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, गुड। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 होल एंड पार्ट्स फ्रैक्शंस। हमने की थी 6.8 एक्सरसाइज सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। उसके हमने किए थे 4 क्वेश्चंस, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे प्लस के, कुछ क्वेश्चंस किए थे माइनस के। तो आज हमने करना है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Deepa did 1/8 of her homework in the afternoon and 4/8 of her homework in the evening. How much of her homework is still left? अब जैसे आप अपने होमवर्क्स करते हो, आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, टोटल होमवर्क्स जैसे आपको मिलते हैं, वैसे ही सेम उसको टोटल होमवर्क जो हैं वो उसकी फ्रैक्शन देख के पता चलता है कि 8 मिले हैं। तो 8 होमवर्क, उसमें से 1 जो है उसने आफ्टरनून में किया, 4 जो है इवनिंग टाइम पे। तो 4 इवनिंग में, 1 आफ्टरनून में, तो टोटल उसने कितने कर लिए? 5। टोटल उसने कितने कर लिए? 5 होमवर्क। तो 8 में से अगर 5 कर लिए हैं तो कितने लेफ्ट बच जाते हैं? 3। कितने बच जाते हैं? 3 होमवर्क्स। तो उसने यही पूछा है स्टिल लेफ्ट, इसका मतलब 3 जो होमवर्क है उसके अभी लेफ्ट हैं। नाउ इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है 7 ऑफ ए बैग हैज़ ऑरेंजेस। एक बैग में जो है वो क्या है? ऑरेंज है। 3/7 पार्ट। 2/7 ऑफ द बैग हैज़ एप्पल्स। उसका जो बैग है उस कितना फुल है? देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बैग हैज़ फ्रूट्स। एक बैग है, उसका टोटल जो मान लो आप 7 टोटल पार्ट्स किए हुए हैं, 7 चीज़ें हैं उसमें। तो उस बैग में 3 kg जो है ऑरेंजेस हैं, 2 kg एप्पल्स हैं। तो टोटल फ्रूट, बाकी कोई कुछ और चीज़ें हो सकती हैं उसमें, यानी कि टोटल 7 है। तो अब टोटल फ्रूट कितना हो गया? 3 + 2 7, तो 3 + 2 5। तो 5/7 जो है वो टोटल फ्रूट है उस बैग में। जो 5 हिस्से जो हैं वो सिर्फ फ्रूट्स के हैं। ऑरेंज है या एप्पल है, टोटल है तो फ्रूट ही वो हो। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे आप अपने बैग में बुक्स रखते हो, कॉपीज़ रखते हो, फिर ज्योमेट्री बॉक्स, टिफ़िन, कई बच्चे बॉटल्स भी बुक उसमें डालते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके स्कूल बैग में होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए नोटबुक्स कि आपके बैग में नोटबुक्स कितनी हैं, अब आपके बैग में नोटबुक फेयर भी होती हैं, रफ़ भी होती हैं, है तो सारी नोटबुक ही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो आप क्या करोगे? रफ़ और फेयर सारी टोटल काउंट करोगे। सेम ऐसे ही उसके बैग में 7 अलग अलग आइटम्स हैं। तो 7 अलग अलग आइटम्स में उसने ऑरेंज और एप्पल्स 2 आइटम्स थी जो एक साथ काउंट कर ली उसने फ्रूट्स में। ठीक है, तो टोटल हो गई 5। तो टोटल ही उसने फ्रैक्शन पूछी थी फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स की फ्रैक्शन आ जाएगी 5/7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 इज द वेट ऑफ ए बॉक्स ए। एक बॉक्स है ए, एक ए बॉक्स है जिसका वेट है 1/3 kg। एक बॉक्स है दूसरा बॉक्स बी। द वेट ऑफ बॉक्स बी इज 2/3 kg। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द 2 बॉक्सेस? टोटल फाउंड करने को बोला है, यानी कि प्लस करना है, जैसे हम प्लस करते हैं। फ्रैक्शंस की थी हमने प्लस वाली। डिनोमिनेटर इज सेम, देन न्यूमरेटर इज ऐड, तो 3/3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 इज 2/5 ऑफ ए सर्कल इज शेडेड। यानी कि एक सर्कल है जो शेड किया हुआ है, उसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5। यानी कि एक सर्कल है जिसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। उसमें से उसने बोला 2 पार्ट्स जो हैं शेडेड हैं। 2/5 लिखा है तो 5 टोटल है और 2 जो हैं वो शेडेड हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल इज नॉट शेडेड? नॉट शेडेड वाले कितने हैं? 1 2 3। तो इसका मतलब जो 3/5 फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी? नॉट शेडेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज रोहन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ एन आवर बाय बस। रोहन ने ट्रैवल किया बस का 1/3 पार्ट बस पे किया ट्रैवल। देन उसके बाद उसने 1 जो आवर्स यानी कि 1 घंटा जो है उसका जो 1/3 यानी कि थर्ड पार्ट है उसका बस में ट्रैवल किया। देन उसके बाद 1/3 पार्ट ऑफ द आवर बाय ऑटो एवरी डे। हर रोज़ वो ऑटो पे और बस पे ट्रैवल करता है अपने काम पे जाने के लिए। What fraction of an hour does he take to travel to work every day?
हर दिन वो कितना जो है वो ट्रैवल करेगा, उसकी फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी है। वो फ्रैक्शन जो है वो कैसे फाइंड होगी, यानी कि हर दिन का जो करता है वो एवरी डे का पूछा है, हर दिन यानी कि पहले वो बस में जाता है फिर ऑटो में जाता है, यानी कि टोटल जैसे आप पहले स्कूल जाते हो, मान लो आपका स्कूल दूर है तो आप सबसे पहले आप बस घर से बस स्टॉप पे आते हो, 10 मिनट उस पर लगते हैं, फिर बस स्टॉप से स्कूल तक जाते हो, आधा घंटा लगता है, तो टोटल टाइम जो है कितना कंज्यूम होता है। सेम थिंग इज़ पहले बस में गया फिर ऑटो पे गया, वो हमने टोटल फाइंड करना है कितना ट्रैवल किया, तो हम क्या करेंगे 1/3 और 1/3 को प्लस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2/3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज श्रेया रीड 2/5 ऑफ ए स्टोरी बुक इन ए डे। श्रेया है, श्रेया के पास एक स्टोरी बुक है, उसने जो डे एक दिन में कितना उसका स्टोरी का पार्ट जो है वो रीड कर लिया है, पढ़ लिया है। जैसे आप लाइब्रेरी में से बुक्स लेते हो, स्टोरी बुक्स, मैगजीन, समथिंग, उसको रीड करते हो। आप क्या करते हो कि जितने दिन के लिए मिली है आप उसको एक टाइम के अकॉर्डिंग, कई बच्चे होते हैं उन बुक के पेजेस काउंट करते हैं कितने पेजेस हैं, उसको अगर 3 डे में रिटर्न करनी है या 5 डेज़ में रिटर्न करनी है तो उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि इतनी बुक मैं आज पढ़ूंगा, दूसरे दिन इतनी, देन मेरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, रीड कंप्लीट हो जाएगी। उसने भी सेम ऐसे ही किया। 5 है फ्रैक्शन में यानी कि डिनोमिनेटर में, तो उसने क्या किया है, इसका मतलब स्टोरी बुक को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2/5 यानी कि 2 पार्ट्स को उसने एक दिन में पढ़ा, देन 2/5 ऑफ इट द फॉलोइंग डेज। सेम वो फॉलोइंग डेज में जो है नेक्स्ट 2/5 डे उसने ऐसे ही पढ़ा उस बुक को 2/5। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बुक हैज़ श्रेया रीड। अब एक दिन में उसने 2/5 पढ़ी है, दूसरे में दोबारा उसने फॉलो किया उसी चीज़ को 2/5 रीड की, तो अब उसकी जो बुक है उसका कितना पार्ट जो है वो लेफ्ट है, अनरीड है, पढ़ने के लिए बचा है। उसने एक बुक को फिगर में दे दिया, उस बुक के उसने 5 पार्ट्स किए, 2 पार्ट्स उसने पहले रीड किए, 2 पार्ट नेक्स्ट रीड किए, अब कितने पार्ट्स जो हैं वो बच गए 1, तो आंसर आ गया 1/5। फ्रैक्शन ऑफ बुक पहले उसने रीड की पूछी है तो हम प्लस कर देंगे दोनों को, बाद में उसने अनरीड की फ्रैक्शन पूछी है तो हमारे पास सीधा आंसर इस फिगर से ही आ जाएगा 1/5। अगर आप माइनस करना चाहते हो तो टोटल आप देख लो 5/5, उसमें से 4/5 माइनस कर दोगे तो 1/5। ये थे क्वेश्चंस 5 to 10 जो हमारे रहते थे। मैंने आपको स्टेटमेंट्स समझा दी हैं कि कैसे करना है क्वेश्चंस को। अब मैं बताऊंगी कि इसको लिखना कैसे है, इन क्वेश्चंस को, कि आपको इसको अटेम्प्ट कैसे करना है अपने नोटबुक पे या एग्ज़ाम्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल दीपा वाला क्वेश्चन था होमवर्क वाला कि उसने आफ्टरनून में किया, इवनिंग में किया, देन टोटल होमवर्क उसने कितना। अब टोटल होमवर्क था 8, यानी कि 8 होमवर्क्स थे उसके, तो टोटल होमवर्क उसके यानी कि 8 out of 8 हैं। उसमें से 1/8 आफ्टरनून में किया, 4/8 उसने इवनिंग टाइम पे किए, जो उसके बच गए थे 3/8, तो होमवर्क लेफ्ट कितने हैं 3/8। सेम ऐसे ही बैग वाला क्वेश्चन था कि एक बैग है जिसमें इसने 7 आइटम्स हैं। मैंने आपको समझाया था अभी कि 7 आइटम्स हैं, उसमें से 3 जो आइटम थी यानी कि 3 पार्ट्स जो थे वो ऑरेंज चीज़ के थे, यानी कि उसमें 2 पार्ट्स जो हैं वो एप्पल्स। मान लो कि आपका एक बैग है, उसमें 7 kg टोटल वेट है, उसमें से 3 kg वेट जो था ऑरेंज का था, 2 एप्पल्स का था, तो टोटल फ्रूट्स का वेट जो है वो कितना हो गया 3 + 2 5, तो 5/7 टोटल फ्रूट्स का हो गया। तो टोटल फ्रैक्शन ऑफ फ्रूट्स क्या आएगी, फिर दोनों को प्लस करके आ गया 5/7, तो हमने उसको लिखा ऑरेंजेस का वेट, एप्पल्स, देन उसकी मैंने फिगर ड्रॉ कर दी, देन उसके बाद टोटल फ्रैक्शन ऑफ फ्रूट्स इज दिस। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, वो था वेट ऑफ बॉक्स ए, वेट ऑफ बॉक्स बी, टोटल वेट कितना था, तो हमने क्या किया था उसको प्लस करना था, तो हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन था सर्कल शेड किया, सर्कल ड्रॉ किया, उसमें 2/5 पार्ट उसने बोला शेड कर दो, हमने शेड कर दिए। उसके बाद सन शेडेड फ्रैक्शन आपको सामने पता चल ही रही है कितनी है 3/5, वो हमने 3/5 लिख दी। टोटल फ्रैक्शन यानी कि 5/5, न्यूमरेटर भी 5 और 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, अभी हमने समझा कि रोहन ट्रैवल पहले बस में करता है फिर ऑटो में करता है एवरीडे, टोटल कितना ट्रैवल करता है
तो वो हमने टोटल के लिए क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया। सेम एज इट इज लास्ट क्वेश्चन इज बुक रीड एंड अनरीड। श्रेया रीड बुक इन अ डे 2/5, रीड बुक फॉलोइंग डे 2/5। फिगर में ड्रॉ किया उसको, 5 पार्ट्स किए, 2/5 पहले रीड किया, 2/5 देन नेक्स्ट। लेफ्ट कितना बच गया, 1/5 जो अनरीड है। ये रीड है और ये अनरीड पार्ट, तो टोटल 4/5 रीड हो गया और 1/5 अनरीड। तो फ्रैक्शन ऑफ बुक इज रीड 2/5 प्लस 2/5 इज 4/5। फ्रैक्शन ऑफ बुक इज अनरीड 1/5। तो इसको लिखना इस तरह से है